गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कलिका के भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पिछले दिनों कल ही मैंने आपको पढ़ाया था दो दोस्त। आज मैं उसका प्रश्न उत्तर खाली जगह भरने वाला ये सब चीज़ मैं आज भेज रहा हूँ। और आपको आज दयालु राजकुमार पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक कहानी है जो विद्यार्थी के जीवन के लिए अति उपयोगी चीज़ें हैं। इस पाठ का नाम दयालु राजकुमार रखा गया है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन शब्दों को आप 10-10 बार और अपने घर के बड़े सदस्यों को कहेंगे बोलने के लिए, और उन्हें ऐसा लिख करके आप उन्हें दिखाएंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। सुशील, अच्छे स्वभाव वाला। सुशील का अर्थ होता है अच्छे स्वभाव वाला, सदाचारी, अच्छे चाल चलन वाला। अच्छे चाल चलन वाला को सदाचारी कहा जाता है। फरफराना, फर की आवाज़ करना। फरफराना का मतलब फर की आवाज़ करना। लथपथ, लथपथ का मतलब सना हुआ। लथपथ का मतलब सना हुआ। खत। उपवन माने बगीचा। उपवन माने बगीचा। अपेक्षा, तुलना में। पुचकार कर, चुमने का सा शब्द निकाल कर प्यार जताना। अब मैं आप लोगों को दयालु राजकुमार पढ़ा रहा हूँ। कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु नगरी में एक सुंदर बाग था। कपिलवस्तु नगरी में एक सुंदर बाग था, एक सुंदर बगीचा था। एक दिन प्रातः वहाँ राजकुमार सिद्धार्थ सैर कर रहे थे। कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु नगरी में एक सुंदर बाग था। एक दिन सुबह, प्रातः माने सुबह का समय, वहाँ राजकुमार सैर कर रहे थे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। उस बाग बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े सुशील और सदाचारी थे। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े सुशील, आपको मैंने कहा ना, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे चाल चलन वाला वह राजकुमार सिद्धार्थ थे। वे अपने मित्रों से बातें कर रहे थे। वे अपने मित्रों से बातचीत करते हुए उस बगीचा में घूम रहे थे। तभी एक हंस पंख फरफराता हुआ उनके सामने जमीन पर आ गिरा। जब वे बगीचा में टहल रहे थे और अपने मित्रों से बातचीत कर रहे थे, उसी समय एक हंस पंख फरफराता हुआ उनके सामने जमीन पर आ गिरा। घायल था और तड़प रहा था। वह हंस पंख फरफराता हुआ उनके सामने जमीन पर गिरा। वह घायल था और तड़प रहा था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। क्यों? क्योंकि वे एक सुशील और सदाचारी राजकुमार थे, इसीलिए उनको दया आ गया। वे एक दयालु व्यक्ति थे।
इसलिए उनको दिल में करुणा भर गई और उन्होंने आगे बढ़कर जल्दी से उसे उठाया। हंस खून से लथपथ यानी हंस खून से सना हुआ था। हंस की छाती में एक बाण लगा हुआ था, एक तीर लगा हुआ था। राजकुमार ने धीरे से बाण को निकाला, हंस के घाव को साफ किया, उस पर पट्टी बांधी, फिर प्यार से उसे पुचकारने लगे। आपको फिर से मैं बता दूं, कपिलवस्तु नगरी में एक सुंदर बाग था, जहां सुबह के समय राजकुमार सिद्धार्थ बाग में टहल रहे थे। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उस बाग में अपने मित्रों से बात कर रहे, बाग का सैर कर रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े सुशील और सदाचारी थे। तभी बातचीत के क्रम में चल रहे थे, उसी समय एक हंस पंख फरफराता हुआ उनके सामने जमीन पर आ गिरा। राजकुमार सिद्धार्थ को उस पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर जल्दी से उसे उठाया। हंस खून से लथपथ था, उसके शरीर में एक बाण लगा हुआ था। राजकुमार ने धीरे से बाण को निकाला, हंस के घाव को साफ किया, उस पर पट्टी बांधी, फिर प्यार से पुचकारने लगे। कुछ ही समय में सिद्धार्थ का चचेरा भाई राजकुमार देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष था। देवदत्त सिद्धार्थ से बोला, भाई यह हंस मेरा है, इसे मैंने मारा है, इसे मुझे दे दो। जब सिद्धार्थ ने उसका मरहम पट्टी किया, कुछ ही समय बाद राजकुमार देवदत्त पहुंचा। उसके हाथ में धनुष था। देवदत्त सिद्धार्थ से बोला, यह हंस मेरा है, इसे मैंने मारा है, इसे मुझे दे दो। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भाई, मैंने इसे बचाया है, इस कारण इस पर तो मेरा अधिकार है। तुमने तो मारा है, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। आपने सुना, देखा, पढ़ा कि किस तरह से उसका चचेरा भाई ने आया और कहा कि यह हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है, मैंने या मुझे दे दो। राजकुमार सिद्धार्थ सुशील और सदाचारी युवक थे। उन्होंने हंसते हुए बोले, प्रिय भाई, मैंने इसे बचाया है, इस कारण इस पर तो मेरा अधिकार है। तुमने तो मारा है, मारने वाले से बचाने वाला का अधिकार अधिक होता है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। आज के लिए इतना ही। कल आप इस शब्दार्थ को, उस शब्दार्थ को याद करेंगे और इसे 10-10 बार लिखकर अपने घर पर दिखाएंगे। धन्यवाद। फिर कल पढ़ाएंगे।